নমস্কার বন্ধুরা, ডাবল বি গুড নিউজে সকলকে জানাই স্বাগতম। 5 রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ওপিনিয়ন পোল। রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা। কার পক্ষে জনতার রায়? দেখে নেব 5 রাজ্যের মহা ওপিনিयन एग्जिट पोल। फाइनल ओपिनियन पोल जो आप देख रहे हैं, आंकड़े लगातार आपके सामने है। सभी 5 राज्यों का नंबर आ गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता की अदला बदली होती नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजस्थान में बीजेपी सत्ता की बाजी मारती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम सत्ताधारी पार्टियां एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई, मतलब अपनी सरकार बचाती हुई नजर आ रही है। कमोबेश पूरी तस्वीर अब साफ हो गई। तो 5 राज्यों का फाइनल नंबर क्या है? एक बार लेकर चलती हूं आपको डेटा सेंटर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शीरीन इस वक्त मौजूद है। जो फाइनल नंबर आए हैं उसी को जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए 5 राज्यों का ये ओपिनियन पोल, और जल्दी से एक बार फिर से वो तस्वीर हम रख देते हैं अपने दर्शकों के सामने, क्योंकि ये ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि आखिर कहां दिखाई दे रही है किसी हर एक राज्य की जो तस्वीर है वो। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये आंकड़े आपके सामने 230 सीटें और 118 से 130 सीटें जो है वो यहाँ पर जाती हुई दिख रही है कांग्रेस को। बीजेपी की बात करें तो 99 सीटों से लेकर 111 सीटें तक मिल सकती है बीजेपी को, और 0 से 2 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। 200 सीटें इस राजस्थान में आती है विधानसभा की। 114 से 124 का जो आंकड़ा है, यानी ये सीटें बीजेपी के पास जाती है। 67 से 77 तक की जो सीटें हैं वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है, और 200 में से 5 से 13 का आंकड़ा जो है सीटों का वो जाता हुआ दिख रहा है अन्य के खाते में। तो 114 से 124 यहाँ बीजेपी। और अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा क्या है। छत्तीसगढ़ 90 सीटें हैं और 45 से 51 पर कांग्रेस यहाँ दिखाई दे रही है। 36 से 42 का जो नंबर है वो बीजेपी के खाते में जाता दिख रहा है, और 2 से 5 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती है। ये छत्तीसगढ़ का फाइनल ओपिनियन पोल, 90 सीटों का पूरा लेखा जोखा कि आखिर किसके खाते में कितनी सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको तेलंगाना की भी तस्वीर बता दूं। तेलंगाना का ये फाइनल ओपिनियन पोल किसके खाते में कितनी सीट जा सकती है, ये देखिए आप मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं। ये नंबर्स आपके सामने पे 43 से 55 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास जाती दिख रही है। बीजेपी के खाते में 5 से 11 सीटें जाती हुई दिख रही है। 49 से 61 सीटें जो है वो बीआरएस, और 4 से 10 सीटें जो है वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। ये पूरी तेलंगाना की तस्वीर 119 सीटों में से किसके खाते में कितनी जा सकती है, फाइनल ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। कांग्रेस जो 43 से 55 और बीआरएस 49 से 61 सीटें लेते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ये उसके पक्ष में उसकी पार्टी में जा सकती है। ये फिलहाल तस्वीर अब तेलंगाना की है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किस राज्य में क्या होता हुआ, कहां बदलाव कहां नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए अब आपको जल्दी से मिजोरम की भी तस्वीर दिखा देते हैं। मिजोरम 40 सीटें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नॉर्थ ईस्ट का इलाका। 17 से 21 सीटें एमएनएफ के पास, 6 से 10 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, और 10 से जो 14 सीटों का आंकड़ा है वो ये आप देख रहे हैं ZPM के पास जाती हुई दिखाई दे रही है, और 0 से 2 का आंकड़ा जो है वो अन्य के खाते में। लेकिन 17 से 21 यानी एमएनएफ को मिलती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा सीटें बढ़त बनाते हुए एमएनएफ मिजोरम में 40 सीटों में से 17 से 21 सीटें उसके पास, और कांग्रेस के पास 6 से 10 सीटें जाती दिखाई दे रही। तो ये 5 राज्यों का पूरा लेखा जोखा जल्दी से हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से मेरे सहयोगी रोमाना के पास। शुक्रिया शीरीन, इस रिकैप के लिए। जल्दी से हम चर्चा शुरू करते हैं। प्रदीप जी, ये 23 का आखिरी टेस्ट, 24 की क्या संकेत? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे 24 का कोई संकेत। देखिए विधानसभा चुनाव है